ओके क्लास, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक हम लेंगे होपफुली 2:10 पे या 2:15 तक। 20 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर नमाज पढ़ के फिर हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में जो है वो डिवाइड होती है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा, अगर एचआर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो उसको एचआर डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा। और जो हेल्प डेस्क होता है वो एक जनरल होता है, ठीक है, वो किसी एक डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं होता, वो एक जनरल एक पर्सन होता है जो हेल्प डेस्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जब कस्टमर कोई कंप्लेंट या कोई क्यूरी रेज करता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, वो इन्फॉर्मेशन जाती है हेल्प डेस्क के पास। और वो हेल्प डेस्क मैनेजर क्या करता है, कंसर्न डिपार्टमेंट को वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देता है कि वो रिक्वेस्ट जिस डिपार्टमेंट उसका रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। सो हमारे पास ये है कि कस्टमर ये चीज टॉलरेट नहीं करता, उसका ये कंसर्न नहीं है कि उसकी क्यूरी कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी और कौन रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सो अगर आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में प्योर कोऑर्डिनेशन अमंग द बिजनेस डिफरेंट बिजनेस फंक्शन एरियाज है, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में वो एक दूसरे का वेट करें, तो उसकी बेसिस पे आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा डिले आएगा कस्टमर की रिक्वेस्ट में। और उस डिले की वजह से आपके पास क्या होगा, उस डिले की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, सैंपल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। सपोज अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है कि हम बिजनेस प्रोसेस को समझ सकें कि बिजनेस प्रोसेस की एग्जांपल क्या है। जी क्लास, क्या क्यूरीज है, वन बाय वन मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, फिर उसके बाद आपकी जो क्यूरीज है वो आप लोग पूछ लीजिएगा। जी हसीब। दानियाल शबीर। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या क्वेश्चन है आपका दानियाल, क्वेश्चन पूछो। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मिस, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला कि कस्टमर जो है वो टॉलरेट नहीं करता जो भी मसला हो, तो मुझे अगर सिस्टम में मसला हो, जैसे मशीन का कोई भरोसा नहीं होता या सॉफ्टवेयर का कोई भरोसा नहीं होता, ये तो फिर तो अगेन आपके पास बैकअप पे कोई, कस्टमर को किस तरह समझाया जाए? आपके पास यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। ठीक है, कोई ना कोई बैकअप प्लान हो अल्टरनेट पे कि अगर सिस्टम डाउन हो जाए या कुछ ऐसा इशू हो तो कस्टमर को या तो आप एक मैसेज भेज दें, ठीक है, एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजें कि इस तरीके से हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कोई एक प्रोसीजर डिफाइन कर लें कि अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो उसको किस तरीके से हम कैटर कर सकते हैं। बट यू शुड हैव अ बैकअप प्लान कि अगर सिस्टम डाउन हो रहा है तो आपके पास अलग जो है वो सर्वर्स होने चाहिए, सो दैट कि बहुत ज़्यादा डिले ना आए। ठीक है, मिनिमम डिले तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर एक रिक्वेस्ट कस्टमर ने सेंड किया और उसको आवर्स लग रहे हैं और डेज लग रहे हैं तो वो एक्सेप्ट। ठीक है, और किसकी क्यूरी है? हतीम के। मिस, ये जरा आप स्क्रॉल अप किएगा, ऊपर जो सेकंड पॉइंट था वो जरा मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं उसमें, ये वाला सेकंड अच्छा, पॉइंट वो पे। ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि वो जो कस्टमर है,
जो कोई भी क्यूरी रेज कर सकता है वो एक्सटर्नल कस्टमर भी हो सकता है, मींस आउटसाइडर भी हो सकता है जो उस कंपनी से बिलोंग नहीं कर रहा, और कोई इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है। लेट्स से मैं कीट की एम्प्लॉय हूँ, अब मैं उसका एलएमएस यूज कर रही हूँ। अब एलएमएस के लिए मेरे पास कोई टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है कि मेरे पास मेरे कोर्सेज व्यू नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट जो एमआईएस डिपार्टमेंट है मैं उनसे लिंक करूंगी। तो ये इंटरनल कस्टमर क्यूरी होगी कि मैं इंटरनल कस्टमर हूँ, कीट की ही एम्प्लॉय हूँ और कीट के ही सर्वर को मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल कस्टमर है। और एक्सटर्नल कस्टमर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी, लेट्स से कोई आउटसाइडर अगर कोई सिस्टम यूज कर रहा है, लेट्स से अगर हम बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या एचबीएल इंटरनेट की ऐप की हम बात करें, अब उसको मैं एक्सेस कर रही हूँ, एक्सेस करते वक्त उसमें मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जो क्यूरी जनरेट करूंगी तो वो एज एन एक्सटर्नल कस्टमर होगी, क्योंकि मैं उस बैंक का पार्ट नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ। तो वो बता रहे हैं कि जो कस्टमर है जो क्यूरी रेज करेगा, इट कैन बी इंटरनल कस्टमर एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर एज वेल। क्लियर हो गया? जी जी क्लियर है। ओके अच्छा जी, मोहम्मद दाऊद जी। दाऊद मैम जैसे कि हम लोगों को भी इशू आ रहा था उसमें कि हमारे पास एसएमएस वगैरह नहीं आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो वो तो यानी कि इंटरनल फिर वो हम कस्टमर है, लोग, तो आप तो इंटरनल कस्टमर है ना, क्योंकि आप तो कीट के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट है तो उस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो यानी कि हम लोग एक्सटर्नल कस्टमर्स हुए। इंटरनल कस्टमर होंगे क्योंकि आप तो कीट का पार्ट है ना, स्टूडेंट है, फैकल्टी स्टूडेंट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कीट एलएमएस, यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो इंटरनल यूजर्स हैं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर जब वो मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 40 मिनट तो फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा, इंटरनल वाला तो समझ में आ गया ना, इंटरनल यूजर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो। और अगर हम बैंक की बात करें, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, अगर बैंक कोई ऐप लॉन्च कर रहा है तो उस बैंक का मैनेजर उसका इंटरनल कस्टमर होगा, वो भी उसको यूज कर रहा होगा उस ऐप को। लेकिन अगर हम, जैसे मैं, मेरा एक अकाउंट है एचबीएल में, ठीक है, तो एचबीएल में जो मेरा अकाउंट है तो मैं उनके लिए एक्सटर्नल कस्टमर हूँ। अगर मेरे कार्ड में कोई इशू आता है या मेरे अकाउंट में कुछ इशू आता है या बैंक की सर्विस से रिलेटेड मुझे देखिए कोई कंसर्न है, कुछ क्यूरीज हैं, मैं जब क्यूरी रेज करूंगी तो मैं एक्सटर्नल कस्टमर हूँगी,
ठीक है। और अगर यूजर उसी ऑर्गेनाइजेशन या उसी उसका पार्ट हो, जैसे बैंक के जो अपने यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो उसके इंटरनल कस्टमर होंगे। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।